जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब दो समांतर रेखा दी हुई हो और उसे एक अन्य तिर्यक छेदी रेखा काटती हो तो क्या क्या शर्त बनता है, क्या क्या नियम बनता है, किस किस नियम से कौन बराबर होते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दो रेखा दिया हुआ है, एक एल है और एक एम है। पहला ही बोल दिया जाता है काशी कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो समांतर का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखिए, जब भी दो रेखा की बात करेगी और समांतर की, तो वो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह यानी कि प्रत्येक बिंदु से अगर मिलाई जाए तो दोनों के बीच की दूरी यदि सेम आए, सेम मतलब बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। समांतर का मतलब होता है, जैसे देखिए ये दोनों रेखा दी हुई है और यदि आप ये दोनों को इस यहाँ से यदि नाप रहे हैं, इस बिंदु और इस बिंदु से नाप रहे हैं, तो जितना दूरी आ रही है उतना ही, और किसी अन्य बिंदु से नाप रहे हैं तो उतना ही दूरी आए। यानी कि जब भी आप नापे तो दूरी बराबर हो, तो उससे हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। जैसे आप लोग देखे हैं ट्रेन का पटरी, दोनों ट्रेन का पटरी जो रहता है रेल का, वो आपस में समांतर रहते हैं। क्या रहते हैं? समांतर। आप लोग और देखे होंगे कॉपी कॉपी का जो लाइन रहता है वो भी एक दूसरे के समांतर रहते हैं। क्या रहते हैं? समांतर। या आप लोग देखे होंगे सीढ़ी, सीढ़ी का जो दोनों बांस रहता है दोनों तरफ का, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो चलते हैं अब अपना टॉपिक पर कि क्या होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक मतलब होता है तीसरा रेखा, ठीक ना, और छेदी के मतलब होता है काटने वाला। तो नाम है प्रतिछेदी। प्रति मतलब होता है एक एक, यानी प्रत्येक को, इस रेखा को और इस रेखा को भी काट रहा है कौन? देखिए, इस रेखा का नाम है एन, यानी कि एल और एम दो रेखा है, ये दोनों को काट रही है एल रेखा। ठीक है, एन रेखा, एल नहीं एन रेखा काट रही है। तो देखिए दिया हुआ है हमारा क्या चीज कि एल समांतर एम दिया हुआ है, दिया हुआ है, दोनों आपस में क्या है? समांतर। मेरा इस रेखा का नाम एल है और नीचे वाली रेखा का नाम एम है, और जो इसकी एक तीसरी रेखा काट रही है इसका नाम है एन। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, जब इस तरह से तीसरी रेखा काट देती है तो 8 कोण बनते हैं। क्या कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। तो देखिए, पहला कोण ये है, दूसरा कोण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये 1 2 3 4 5 ये कोण का नाम हम दे दिए हैं। आप जो बुझाए वो उस हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। यदि आपको मन है कि हम ए बी सी डी में नाम दें तो आप ए बी सी डी इस तरह से नाम भी रख सकते हैं। यदि आपको अंक में रखने का मन है तो 1 2 3 रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक कोण ए है, कितना है? एक। कितना है? कोण एक। देखिए ध्यान से, कोण एक। तो देखिए, ये कोण एक कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? तो देखिए बाहर ना है, तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो देखिए, इस रेखा के बाहर वाला और इस रेखा के अंदर वाला, और एक ही तरफ के मतलब कि एक ही साइड। देखिए, एक अंदर, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हम ये भी बताएंगे कि किस नियम से बराबर होते हैं। पहले ये जानिए कि एक रेखा के बाहर वाला, एक रेखा के अंदर वाला और एक ही साइड का, ठीक ना, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरह देखिए, अब ये रेखा का हम अंदर वाला लेंगे तो ये रेखा को बाहर वाला लेंगे, तो यानी कि 4 अंदर में है तो इस रेखा का बाहर वाला अंक लेंगे, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 8 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी तरफ से इस तरफ आते हैं। तो देखिए, दो इस रेखा के बाहर वाला है तो नीचे आएंगे इस रेखा पर अंदर वाला। तो देखिए, कोण 2 बराबर कोण 6। ध्यान से देखिएगा, एक ही साइड का है। अब देखिए, ये रेखा का अंदर वाला कोण कितना है? 3। नाम है कोण का नाम, मान नहीं 3 है, कोण का नाम है 3, ठीक ना। तो ये अंदर वाला इस रेखा का, तो अभी अगला रेखा जो हम लेंगे इसका बाहर वाला लेंगे। ठीक, देखिए बाहर का मतलब कि जो बाहर है नीचे की ओर, तो कोण 3 बराबर कोण 7 लिखेंगे। अब बात रहा कि किस नियम से बराबर हो जा रहा है, तो नियम का नाम है संगत कोण। क्या नाम है? संगत कोण। संगत कोण, इस नियम का नाम क्या है? संगत कोण। यानी कि आप ये भी लगा, इसके साथ एक ही ओर के संगत कोण भी लगा सकते हैं। आप अगर बोलने का मन है तो लगा सकते हैं एक ही ओर का संगत कोण, या तो आप सिंपल बोल सकते हैं संगत कोण। ये संगत कोण से बराबर होते हैं। अब अगला नियम चलते हैं, देखिए ध्यान से।
इस रेखा के अंदर वाला और इस रेखा के अंदर वाला, ठीक ना। इस रेखा का मतलब कि L और इस रेखा का मतलब कि M। तो इसका अंदर वाला और इसका अंदर वाला, और तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी का मतलब होता है, देखिए ये ऐसे है ना, तो तिरछा हुआ ना, और इसके तिरछा ये। तिरछा तिरछी का मतलब होता है कि 4 के तिरछे, यानी कि 4 के सामने कौन है 6, ठीक ना। तिरछा तिरछी हम बात बोल रहे हैं। देखिए कोण 4 बराबर कोण 6 हम लिख दे रहे हैं, नियम भी बताएंगे। अब देखिए इस 3 के तिरछा कौन है 5, 3 के तिरछा कौन है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब बात रहा कि इस किस नियम से बराबर है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग काम केवल किए हैं अंदर में। क्या काम किए हैं अंदर में, तो अंदर के लिए हम लिखते हैं अंतः। क्या लिखते हैं अंतः, ठीक ना। और देखिए जब तिरछा तिरछी हम लोग बराबर कर देते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है अंतः एकांतर कोण। तिरछा काम किए तो एकांतर नाम पड़ा, अंदर में किए तो अंतः नाम पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा अंतः एकांतर कोण, कोण से। समझ गया ना। तिरछा तिरछी काम कीजिएगा तो आप एकांतर नाम दीजिएगा, यदि आप अंदर कर रहे हैं तो अंतः दीजिएगा, और बाहर करिएगा तो बाहर। अब देखिए बाहर की ओर, एक इस रेखा के बाहर वाला कोण और इस रेखा के बाहर वाला कोण, और तिरछा तिरछी, यानी देखिए ये कितना है कोण 2 नाम है इसका, ठीक ना। और देखिए इसके तिरछे बाहर में आना, अंदर में नहीं आना है, बाहर में आना है। 2 के इसके जैसे 2 बाहर है उसी तरह से 8 भी बाहर है, और कैसा है तिरछा तिरछी, तो 2 बराबर 8। उसी तरह से देखिए 1 बराबर 7, यानी कि कोण 1 भी बाहर है और कोण 7 भी बाहर है, ठीक ना। कोण 1 बराबर कोण 7। अब देखिए हम लोग बाहर बाहर काम किए हैं, केवल देखिए 2 भी बाहर है, 8 भी बाहर है, 1 भी बाहर है और 7 भी बाहर का मतलब कि रेखा का ऊपर, इसका बाहर का मतलब कि रेखा का नीचे, बाहर मतलब यही है। तो इसको हम लिखते हैं बाहर के लिए बाह्य। क्या लिखते हैं बाह्य। और काम किए हैं तिरछा तिरछी, तो हम लोग तिरछा तिरछी ले देते हैं एकांतर, जिसका नाम पड़ेगा बाह्य एकांतर कोण से। ये नियम पूछता है कि किस नियम से बराबर है, तो आप नियम से बराबर कर सकते हैं। अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया संगत कोण से 4 कोण बराबर होते हैं आपस में, अंतः एकांतर से 2 कोण बराबर होते हैं, और बाह्य एकांतर से 2 कोण बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब 2 समांतर रेखा दिया हुआ है एल और एम। ऐसे रेखा कुछ भी हो सकता है ना, अभी हमारा एल एम है तो एल एम पढ़ रहे हैं। जब एल एम समांतर दिया हो और एक तीसरी रेखा आकर इन दोनों को काट दे, तो इसमें 8 कोण बनते हैं, और 8 कोण बनने के बाद 3 गो नियम फॉलो करते हैं। क्या कि संगत कोण से 4 कोण बराबर होते हैं, और अंतः एकांतर कोण से 2 कोण, और बाह्य एकांतर कोण से 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। जब समांतर दी रहती है तब ये, जब भी नियम लगेगा समांतर दिया हुआ लगेगा 2 रेखा तब लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने